हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो आज मैं ये डिज़ाइन लाई हूँ आपके लिए। तो कैसा लगा ये डिज़ाइन आप मुझे पक्का बाद में कमेंट करके बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये शेड लिए मैंने एक डार्क येलो और उसके बाद थोड़ा लाइट येलो और ग्रीन कलर और ये लगने वाला है ब्राउन कलर। ऐसे मैंने ये 4 कलर इसमें यूज़ किए। तो चलो अभी सबसे पहले हम बनाते हैं तोरण पट्टी। तोरण पट्टी ईजी है, जैसे कि हमने पिछली बार बनाई थी, जो मैंने कर्टन वाला जो आपको मैंने बताया था। तो सेम ही ये पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा ही करके बताने वाली हूँ आपको। तो जैसे कि चेन लेनी है, आप आपके मेजरमेंट के हिसाब से चेन लेना। मैंने 270 चेन ली है। 270 चेन की मैंने तोरण पट्टी बनाई है। तो ये देखो, ये मैं 20 पट्टी का या 10 पट्टी का मैं बना के बताती हूँ आपको। तो ये देखो, ऐसी चेन बना लेनी है। ये देखो, मैंने थोड़ी चेन बना ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 3 चेन है वो स्किप करेंगे, 1 2 3, और चौथे चेन में हम डबल क्रोशा करेंगे। ये देखो, ऐसे हर चेन में हमको डबल क्रोशा करते जाना है, इस तरह से। जो हमने लास्ट तोरण बनाया था सेम वैसे ही मैंने तोरण पट्टी रखी है, और उसमें से बहुत सारे आइटम भी सेम ही है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो ये देखो, इस तरह से हमको ये पूरा डबल क्रोशा हर चेन में करते जाना है। ये देखिए, मैंने हर चेन में डबल क्रोशा कर लिया है। तो ऐसे ही आपको, यानी 270 चेन मैंने ली है। तो आप आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हो। तो हर चेन में आपको एक एक डबल क्रोशा करना है। अभी दो चेन लिए, फिर से एक चेन, यानी 3 चेन मैंने ली और पट्टी को पलटा लूँगी। और उसके बाद एक लूप स्किप करके, जैसे कि एक चेन स्किप करके हमको दूसरी वाले चेन में डबल क्रोशा करना है। फिर से एक चेन और उसके बाद एक स्किप करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट गैप में ये देखो, यहाँ पे डबल क्रोशा करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और एक स्किप करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशा करेंगे। ये देखो, ऐसे एक चेन लेंगे, एक स्किप करके, ये देखो, एक डबल क्रोशा, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशा। तो ये देखिए, इस तरह से ये लास्ट तक हमको बनाना है। तो ये देखिए, मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया। अभी फिर से हम लेंगे 3 चेन और पट्टी को घुमा लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे ये जो बीच में हमने छोड़ा था, एक डबल क्रोशा के बाद हमने एक चेन ली थी, उसका जो गैप है वहाँ पे हम करेंगे, ये देखो, एक डबल क्रोशा। और ये जो डबल क्रोशा है उसके ऊपर ही फिर से एक डबल क्रोशा करेंगे। ये देखो, अभी बीच वाले गैप में एक डबल क्रोशा, और फिर से जो डबल क्रोशा है उसके ऊपर डबल क्रोशा। फिर से ये देखो, ये गैप में एक डबल क्रोशा और डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, मैंने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। तो फिर से हमको 3 चेन लेनी है, और जो ये राउंड किया था वही अभी यहाँ पे रिपीट करना है। तो ये देखो, एक चेन स्किप करके, ये देखो, यहाँ पे डबल क्रोशा, एक चेन, फिर से एक स्किप करके तीसरे वाले चेन में, ये देखो, फिर से एक चेन, उसके बाद एक स्किप करके एक डबल क्रोशा। इस तरह से आपको 6 राउंड, 6 या 7 राउंड बनाने हैं। तो देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये
बनाया ही है, ये देखो। तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड किए हैं मैंने। तो ये देखो इस तरह से आपको बनाना है। तो मैंने ये कस्टमर का है तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये बनाया है। ये 270 चेन मैंने डाल के बनाई है। ये कम से कम 4 से 4.5 फुट का ये बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कर्टन तोरण है, इसलिए इसकी तोरण पट्टी बड़ी ही आती है। तो चलो अभी ये कैसे बनाना है तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो मैंने एक कोना छोड़ के रखा है, ये देखो। तो ये मैंने कोना छोड़ के रखा है। तो ये देखो इसका मेजरमेंट कैसा लेना है आपको, जैसे कि पहले मैं बता देती हूँ। तो ये ऐसे फोल्ड कर लेना है तोरण पट्टी हमको। ये गिन के करते बैठेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो ये देखो ये ऐसे मेजरमेंट से, तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे लिया। तो अभी एक चेन तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे अभी एक बाकी है। तो फिर उसके बाद ये देखो मैंने जैसे बीच बीच में ऐसे नाप ले लेके ऐसे ऐसे फोल्ड कर करके मैंने नाप लिया है। देखो ऐसे ऐसे कर करके आप इसका ये भी बना सकते हैं। मैंने पिछले तोरण के टाइम भी बताया था कि इसका कैसा करना है। तो ये देखो कोने पे मैं बताती हूँ कि तोरण पट्टी का ये जो चेन लटकाने वाली चेन हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखो इजी है बहुत। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 चेन मैंने ली है। अभी इस साइड से घुमा लूँगी। तो ये देखो यहाँ पे हमको इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ये देखो ऐसे, और बस धागे को कट कर लेना है, हो गया। ये देखो ये हो गया। अभी सिर्फ ये धागे को हमको छिपाना है। तो धागे को मैं छिपा लूँगी, इजी है वो भी। ये देखो इस तरह से मैं, आप भी इसी तरह से इसको छिपाना। आप सादी जो पतली सुई आती ना उससे भी ये छिपाया जाता है, बहुत ईजी है। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इसको कैसे हाइड करना है ऐसा। ये देखो, तो चलो मैं इसको छिपा लूँगी बाद में। तो इस तरह से मैंने चेन इतनी बनाई है। तो कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ये यानी हैंग करने वाले हुए हैं मेरे। तो चलो फिर अभी मैं सनफ्लावर फ्लावर कैसे बनाते हैं तो वो मैं बताती हूँ आपको। चलो, तो ये देखो ऐसे हमको राउंड बनाने पड़ने वाले हैं। ये देखो ऐसे, तो सेम ही है, बट मैं ये कलर में बना के बताती हूँ, क्योंकि ये कलर में ठीक से आपको समझेगा नहीं। तो चलो मैं ग्रीन कलर में बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखो सबसे पहले मैजिक रिंग ले लेंगे, इजी है बहुत। ये देखो एक, ये देखो एक सिंगल क्रोशा करते जाना है, एक चेन लेके। ये देखो 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशा करने हैं और धागे को खींच लेना है। ओके, और उसके बाद इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ये हो गया पहला राउंड हमारा। ओके, एक चेन लेनी है और उसी में हमको एक सिंगल क्रोशा करना है। अभी नेक्स्ट इसमें 2 सिंगल क्रोशा करते जाना है। तो पहले हमने 7 लिए थे, अभी दूसरे राउंड में टोटल 14 हमको यानी 14 सिंगल क्रोशा करने हैं, हर लूप में 2। तो ये देखो ये 14 हो गया।
अभी इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। पहला राउंड हमारा 7, उसके बाद दो दो ऊपर किए हमने तो 14। अभी ये तीसरा राउंड, तो नॉट लगा लेनी है, एक चेन ले लेनी है और उसके बाद उसी में हमको करना है एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद अभी नेक्स्ट इसमें हम इंक्रीज करेंगे, यानी 2 1 2 1 2 ऐसे करना है। अभी ये देखो एक सिंगल क्रोशा किया, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे एक ही इसमें, तो ये देखो एक ही चेन में, ये देखो ये देखो ये 2 हो गए। अभी फिर से 1, अभी फिर से 2, ये देखो 1 और ये 2। अभी नेक्स्ट चेन में एक ही सिंगल क्रोशा। ऐसे ही हमको 1 2 1 करके टोटल 21 सिंगल क्रोशा होने चाहिए। तो चलो मैं करती हूँ। ये देखो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, एक चेन लेंगे और उसके बाद हम करेंगे एक उसमें ही एक सिंगल क्रोशा, उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद हमको तीसरे चेन में करने हैं 2 सिंगल क्रोशा। ये देखो अभी फिर से एक सिंगल क्रोशा नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशा और अभी यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा, एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशा। है देखो हमने 7 सिंगल क्रोशा किए, उसके बाद 14 उसके ऊपर, यानी एक एक चेन में हमने 2 2 सिंगल क्रोशा किए। उसके बाद तीसरे राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशा, फिर उसके बाद दूसरे चेन में 2 सिंगल क्रोशा, फिर से 1 2 1 2 ऐसे हमने ये तीसरा राउंड कंप्लीट किया है। अब ये चौथे राउंड में 2 यानी एक सिंगल क्रोशा, फिर से एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद तीसरे चेन में 2 एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही ये राउंड भी हमको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशा स्लिप नॉट से इसको अटैच कर दूँगी, एक चेन लूँगी और अभी हर लूप में हमको एक एक सिंगल क्रोशा करते जाना है। यानी टोटल हमारे ये राउंड में जो हमने यानी देखो 1 2 3 4 चौथे राउंड में जो 28 सिंगल क्रोशा किए थे, तो अभी हमको हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा करना है। तो फिर से हमारे टोटल आएंगे 28। तो बस अभी ये एक एक सिंगल क्रोशा करते जाना है हर लूप में। तो ये राउंड भी ऐसे ही करना है। तो चलो मैं करती हूँ। ये देखो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अभी बस इसको धागे को खींच लूँगी और ये धागा कट कर लूँगी और बीच में भी इसको ये ऐसे पैक कर लूँगी। तो इसी तरह से हमको ये करना है और पीछे से ये देखो ऐसे टाइट कर लेना है। तो अभी हम करेंगे, ये देखो सेम हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभी इसको हम अटैच करेंगे। हमको ये ब्राउन वाली साइड ही ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे मैं अभी येलो कलर यूज़ करूँगी। तो ये देखो अभी नॉट लगा लूँगी, पहले सबसे पहले नॉट लगा के इसको, ये देखो एक नॉट डाल लूँगी। अभी उसी में हमको करना है एक, ये देखो एक सिंगल क्रोशा, ये देखो इस तरह से हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा करते जाना है और ये धागा भी हमको साथ में ले लेना है। मेहनत बहुत है इसके लिए, बट बहुत ही यूनिक पैटर्न बनने वाला है, बहुत ही प्यारा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, उस पे से नज़र हटती नहीं है। तो ये देखो हर लूप में हमको सिंगल क्रोशा करते जाना है, यानी टोटल 28 ही सिंगल क्रोशा आएंगे क्योंकि हमको पत्तियाँ बनानी हमको सनफ्लावर की। तो इस तरह से हर इसमें हमको सिंगल क्रोशा करते जाना है। तो ये देखो यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा यानी रहने देना है। अभी इसमें हमको ये इसे कॉटन ये करना है, फिल करना है। ये देखो आप जैसे ये हम लोग यानी उलन का जो कतरन रहता है थोड़ा सा बचा हुआ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बचा के रखा ही नहीं, मैंने वो डाल दिया कचरे में। तो बस अभी इसको ऐसे थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ऐसे पफी लगे और उसको एक अच्छा गेट लुक आए। तो इस तरह से हमको करना है और बस हर लूप में हमको सिंगल क्रोशा करते जाना है। ये देखो, तो ये देखो इस तरह से ये
हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं लूँगी 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पे 3 बार हमने ऐसे लपेट लेना है धागे को और उसी में हमको करना है, ये देखो, ट्रिपल क्रोशा। ये देखो ट्रिपल क्रोशा करने के बाद यहाँ पे एक लास्ट वाला जो धागा है वो पकड़ के रखना है। फिर से हमको करना है, ये देखो, उसी में, ये देखो, उसी में हमको करना है। ये देखो 2 बार निकालना है, तीसरी बार निकालना नहीं है। तीसरी बार का धागा इसमें ही हमको रखना है। ये देखो उसी में फिर से, ये देखो 1 और ये 2, ये हो गए 3, यानी चेन ली हमने 3 चेन और उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशा हुए। अभी फिर से उसको नेक्स्ट वाले चेन में, ये देखो यहाँ पे 1 2, तो ये देखो ये टोटल हुए हमारे 5 धागे। तो अभी इसमें से 2 में से निकालेंगे, फिर से 2 में से निकालेंगे। ये देखो अभी लास्ट इसमें से 2 में से निकाल लेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अभी इसको हम यहाँ पे नीचे, ये देखो यहाँ पे ये जो 3 धागे, उसको इसी में से धागा निकालना है और इसको पिक आउट कर देना है। अभी यहाँ पे साइड में इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखो 1, अभी फिर से और एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखो ये अभी 2 चेन लेंगे, 1 2 और इसी में, ये देखो, इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अभी यहाँ पे फिर से हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और 2 बार फंदे लेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट चेन में, यहाँ पे हम करेंगे ट्रिपल क्रोशा, 1 2। तीसरी बार नहीं करना है, तो फिर से 2 बार लिया, उसी में हमको करना है ट्रिपल क्रोशा, 1 2, 2 बार लिए, फंदा पकड़ा। अभी फिर से नेक्स्ट चेन में यहाँ पे, ये देखो 1 2, फिर से फंदा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जिसमें अभी लास्ट टाइम किया उसी में, तो ये देखो 2 हो गए हमारे 5 चेन छोड़ के, ये 4 ट्रिपल क्रोशा। अभी 2 में से निकालेंगे, फिर से 2 में से निकालेंगे, और अभी ये देखो लास्ट, अभी 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसमें से हम पिक आउट कर देंगे, देखो इसे। ओके, अभी इस साइड में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको, ये देखो एक बार स्लिप स्टिच की, अभी फिर से दूसरी जगह पे हमें स्लिप स्टिच करनी है। देखो इसे, अभी 2 चेन लेंगे, 1 2 और इसी में हमको, ये देखो, अटैच करना है। ओके, अभी फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सेम ये जो पैटर्न है वही रिपीट करना है। जहाँ से हमने चेन ली उसके बाद ये जो चेन है, ये देखो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा करेंगे, 2 ट्रिपल क्रोशा एक जगह पे करेंगे, ये 1 2। अभी फिर से उसी में, ये देखो 1 2, अभी नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशा 1 2, फिर से दूसरा वाला भी उसी में, ये देखो 1 2, तो ये देखो ये हो गए, सॉरी। तो इसी तरह से ये देखो ये पेटल्स हमको बनाने हैं, तो मैं अभी बाकी का बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। टोटल ये 14 पेटल्स रेडी होने वाले हैं। तो ये देखो, ये जैसे कि आप ये देखो, ये देख सकते हो। तो ये देखो 14 पेटल्स मैंने बनाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये देखो ये 14 पेटल्स मैंने बनाए हैं और पीछे की तरफ से ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसे मैंने कम से कम 20 फ्लावर बनाए। मैंने 2 कलर में बनाए, ये देखो ये भी बनाई, ये कलर में भी बनाए मैंने, लाइट येलो में। तो ये इस तरह से आपको लाइट येलो में 10 और डार्क येलो में 10 ऐसे हमको बनाने। तो चलो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
तो आप धीरे धीरे देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर अभी नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ कि क्या बनाना है। तो चलो अभी बनाते हैं ये पत्ते का लटकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैं ले लूँगी, एक नॉट कर लूँगी और उसके बाद अभी यहाँ पे करूँगी 11 चेन, 2 3 4 5। तो ये देखो 11 चेन हो गए। अभी एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पे ये देखो एक सिंगल क्रोशा, उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में यहाँ पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशा। ये देखो यहाँ पे एक, उसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशा और उसके बाद ये देख पहले सिंगल क्रोशा और 2 हाफ डबल क्रोशा अलग अलग चेन में। अभी इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम करेंगे ये देखो एक डबल क्रोशा, उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशा, ये देखो नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशा, ये देखो। तो ये देखो ये टोटल हमारे 4 बार मैंने डबल क्रोशा किए। पहले सिंगल क्रोशा किया, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशा किए और उसके बाद 4 डबल क्रोशा। अभी फिर से रिपीट करना है जो ये इस साइड हमने किया। अभी यहाँ पे आएगा हाफ डबल क्रोशा, फिर से आएगा एक हाफ डबल क्रोशा, ये देखो इस तरह से, और आएगा लास्ट में एक सिंगल क्रोशा, ये देखो। अभी एक चेन लेंगे और उसके बाद हम पलट जाएंगे, ये देखो यहाँ पे उसके दूसरी साइड में। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक डबल क्रोशा, ये देखो। अभी फिर से एक डबल क्रोशा और उसके बाद हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा। ये हाफ डबल क्रोशा किए हमने, पहले सिंगल क्रोशा, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशा, अभी ये डबल क्रोशा एक, अभी ये दूसरा, फिर से ये तीसरा नेक्स्ट चेन में और ये चौथा। तो ये देखो इस तरह से ये वर्क दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम हाफ डबल क्रोशा एक, फिर से करेंगे एक हाफ डबल क्रोशा, ये देखो, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। तो ये देखो इस तरह से हमारा पत्ता रेडी हो गया। अभी हम साइड में जो ये चैन है वहाँ से धागा निकालेंगे, दोनों को स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे। ये हो गया हमारा पत्ता रेडी। अभी हम बीच में से जो एम्ब्रॉयडरी वर्क रहता है वो हम करते जाएंगे। ये देखो ऐसे हमको सिर्फ चेन करनी है, इजी है बहुत। ये देखो इस तरह से करते जाना है। ये देखो तो इस तरह से ये करते जाना है। ये देखो और बस, तो ये हमारा पत्ता रेडी हो गया। अभी फिर से हम लेंगे यहाँ पे 12 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अभी ये बीच में का हमारा पत्ता रेडी हुआ है, जैसे कि ये वाला, ये देखो जो लटकन में सबसे पहले आने वाला है। ये देखो सबसे पहला ये, तो ये पत्ता हमारा रेडी हुआ है। अभी ये 12 चेन हमने लिए, अभी हमको करने फिर से 11 चेन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चेन हो गई। अभी ये देखो एक चेन स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा। अभी नेक्स्ट चेन में ये देखो यहाँ पे डबल क्रोशा एक, फिर से एक डबल क्रोशा,
फिर से एक डबल क्रोशा। अभी हमने 3 बार डबल क्रोशा किए, अभी एक लास्ट डबल क्रोशा, ये देखो। अभी नेक्स्ट इसमें हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट इसमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशा, और अभी यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। ये देखो इस तरह से एक चेन लेंगे, अभी दूसरी साइड आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये रिपीट करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशा कर दिया, अभी एक डबल क्रोशा, फिर से एक डबल क्रोशा, और अभी यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा, और यहाँ पे डबल क्रोशा, और ये देखो डबल क्रोशा दो बार हो गया। अभी ये तीसरी बार, अभी फिर से ये चौथा डबल क्रोशा, अभी ये हाफ डबल क्रोशा, इसके बाद और एक हाफ डबल क्रोशा, और यहाँ पे अभी हम सिंगल क्रोशा करेंगे। ओके, और ये साइड में चेन में से इसको धागा निकाल के इसको दोनों को स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, एक चेन लेंगे। ये देखो एकदम सिंपल है। एक सिंगल क्रोशा, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशा, फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशा, और उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशा 2, और एक सिंगल क्रोशा, और एक चेन लेके दूसरी साइड पे आ जाना है। और अभी यहाँ पे सेम आपको एम्ब्रॉयडरी चेन बनानी है, ऐसे ही करके इसको बाहर निकालना है। ये देखो, तो ये देखो ये चेन हो गई। अभी यहाँ पे हम बाहर आए, वहाँ पे ही हमको जैसे ही बाहर आते तो वहाँ पे हमको करनी है फिर से 11 चेन। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखो ये 11 चेन हो गई। अभी सेम जो ये हमने पत्ता बनाया है, तो सेम ये पत्ता यहाँ पे बनाना है। तो ये देखो इस तरह से ये यहाँ तक हो गया। अभी फिर से हमको यहाँ पे करना है 1 2 3 4 12 चेन करनी है, 12 चेन करनी है। फिर इसके ऊपर हमको करनी है 11 चेन, और 11 चेन करने के बाद ये जैसा ये पत्ता है इस तरह से पत्ता बनाना है। और फिर एक पत्ता होने के बाद फिर से हमको 11 चेन करनी है, और उसके बाद दूसरा पत्ता करना है, और दोनों को साथ में लेने के बाद हमको करनी है 12 चेन, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखो ये मैंने सबसे बड़ा बनाया है, तो ये 10 चेन वाला यानी 10 पत्ते वाला है, यानी 10 पत्ते वाला नहीं बोलते आएगा। ये बीच में का छोड़ के ये देखो 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मैंने 2 बनाए हैं, और 5 पत्तों वाला ये बनाया है। तो ये देखो ये छोड़ना है 1 2 3 4 5, तो ये देखो ये 5 पत्ते वाला, तो ये भी मैंने 2 बनाए हैं। और सबसे छोटा ये देखो बीच में लगाने के लिए, तो ये एक ही बनाया है, तो 1 और ये 2, बस ऐसे हमको ये 3 पैटर्न बनाने, 3 यानी ये इसका बड़ा 10 पत्ती वाला 2, और 5 पत्ती वाला 2, और ये 1 पत्ती वाला 1, ऐसे 3 बनाने। तो ये देखो अभी ये वाले फ्लावर बनाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लेंगे मैजिक रिंग, ये देखो इस तरह से, और एक चेन लेके इसको नॉट कर लेंगे। अभी 2 चेन लेंगे फिर से, ये देखो 1 2 और एक डबल क्रोशा, ये देखो इस तरह से, फिर से 2 चेन 1 2। अभी इसमें हमको इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। फिर से 1 2 चेन लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन लेंगे 1 2, और इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ये देखो इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशा करेंगे, ये देखो, फिर से 2 चेन लेंगे 1 2, अभी इसमें फिर से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ऐसे हमको 6 पत्ती बनानी है, तो मैं बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखो मैंने ये 6 पत्ती बना ली है। अभी धागा खींच लूँगी और ये ऐसे इसको कट कर लूँगी।
ये देखो अभी पीछे के साइड से जो हमारा बीच में का धागा है यानी मैजिक रिंग वाला, उसको जोर से खींच के ये वाला ये धागा हम इसको पैक कर देंगे पीछे। ये देखो इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी होता है। और वो पत्तों में लगाने के लिए और यानी जितने आपको बनाने हैं, मैंने ये येलो कलर के 25 बनाए फुल, और ये लाइट येलो के मैंने 25 बनाए और इसके 25 बनाए। बस अभी ये देखो यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी, बस थोड़ा सा धागा दिखेगा बस। तो इस तरह से ये फ्लावर रेडी हो गए। तो अभी इस तरह से हमको फ्लावर बनाने हैं, क्योंकि ये हम पत्तों में लटकाने वाले हैं, कलियाँ जैसे रहती है वैसे। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। तभी कौन से कलर से, अभी इसी कलर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको लगने वाला है ब्राउन कलर। तो ये देखो ब्राउन कलर मैंने ले लिया। अभी सबसे पहले हम करेंगे, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 हम टोटल 12 चेन करेंगे। तो देखो 12 चेन हो गए। अभी हम करेंगे 2 चेन स्किप करके तीसरे चेन में हम करेंगे, ये देखो हाफ डबल क्रोशा। हर चेन में हमको हाफ डबल क्रोशा करते जाना है। हर चेन में हाफ डबल क्रोशा करते जाना है। ये ठीक से क्लियर नहीं आता ये कलर, इसलिए तो इस तरह से ये वर्क हमारा रेडी हो गया। तो अभी मैं अभी धागा कट कर लूँगी और धागा खींच लूँगी। तो ये देखो इस तरह से ये पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब चलो अभी येलो कलर का यानी इसको अभी हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पे ये एंड हुआ था, तो हमने यहाँ पे धागा इसे छोड़ दिया है, क्योंकि इसको हमको यानी उसको सिलाई से पैक भी करना है। तो इस तरह से ये देखो येलो कलर का मैंने लाइट येलो ले लिया है। लाइट येलो के और डार्क येलो के ऐसे हमको फुल बनाने हैं। तो आप आपके हिसाब से जितने बनाओ उतना बनाओ। ये देखो ये 2 चेन ली मैंने, और उसके बाद उसी में हमको करना है डबल क्रोशा। 2 चेन लेनी है, और 2 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशा, फिर से और एक डबल क्रोशा, और फिर से 2 चेन 1 2, और उसी में हमको ये देखो स्लिप नॉट से पैक करना है। और एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे नेक्स्ट चेन में ये देखो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा करेंगे, और उसके बाद 2 चेन लेंगे 1 2, और उसी में हमको करना है एक डबल क्रोशा, और एक डबल क्रोशा, ये देखो। और उसके बाद फिर से हमको करना है 2 चेन और एक स्लिप नॉट। उसके बाद फिर से हमको एक चेन स्किप करनी है, और तीसरे नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशा, 2 चेन, और उसी में डबल क्रोशा करना है। ये देखो एक, फिर से और एक, यानी 2 चेन 2 डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन। ये देखो ये इस तरह से हमारे 3 पत्ती हो गई। अभी हमको करना है पूरे 4 पत्ती करनी है। तो मैं करती हूँ चौथी और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये 4 पत्ती कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे अभी धागा खींच के मैं इसको कट कर लूँगी, और इसको थोड़ा ही छोटा ही कट करना है, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ हमको काम है इसका। तो अभी मैं इसको पत्ती वाली सुई में ये रख कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पतली सुई में इसको डाल दिया। अभी बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो ये इस तरह से। तो ये जो धागा है इसको हम ऐसे इसमें ऐड कर लेंगे, यानी फिर वो ऐसे हम इसको ये करेंगे तो इसमें वो आ जाएगा। ये देखो ऐसे पंखुड़ी का शेप आना चाहिए। ये देखो इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता है, छोटे छोटे कली जैसा। ये देखो, और ये जो पट्टी बची है उसको अभी हमको ऐसे उसके ऊपर ऐसे लपेट लेना है। तो ये देखो ये हो गया।
अभी इसको हम धागे से पैक कर लेंगे। तो ऐसे ही उसको पैक करते जाएंगे। ये देखो इस तरह से। और बस इसको एक नॉट लगाएंगे और धागा कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वो पत्ते का जो हमारा लटकन है उसमें इसको ऐड करना है। तो ये देखो इसे बीच में से निकाल के पीछे की साइड से ऐसे निकाल लेना। तो ये देखो इस तरह से ये फ्लावर की कली यानी हमारा सनफ्लावर की कली रेडी हो गई। तो चलो अभी तोरण कैसे ज्वाइन करते मैं वो बताती हूँ। चलो, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इतना मैं ज्वाइन आपके सामने कैमरा के सामने मैं ज्वाइन करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी। तो ये देखो फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं, पहला जो किया था कर्टन वाला तो वैसे ही हमको ये करना है, बट मैंने इसमें फ्लावर ऐड किए। तो 130 मैंने मोती लिए, बट मैंने क्या किया है मालूम है, एक सनफ्लावर अटैच करने के बाद 15 मोती लिए और उसके बाद फूल अटैच किया, फिर से 15 मोती, फिर से फूल अटैच किया, फिर 15 मोती, फिर से फूल अटैच किया। तो पहले पत्ती में मैंने 4 फूल ऐड किए। तो मैं वैसे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे इसको ये करना है। बाकी जो हमने पहला वाला जो कर्टन का किया था सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें मैंने फ्लावर ऐड किए। तो अभी मैं एक बताती हूँ कि वो कैसे करना है। तो ये देखिए ये 6 mm की मोती है, तो ये हमको लगने वाले हैं। और अभी मैं इसको अटैच करके बताती हूँ। तो चलो, तो ये देखो ये मैंने फ्लावर ले लिया। अभी ये पीछे की जो साइड है इसमें हमको धागे को निकालना है। ये देखो इस तरह से आप आपके यानी एडजस्टमेंट के हिसाब से वो यानी ये करना, आपको कितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से उसकी लंबाई रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से करोगे तो मैंने 15 मोती लिए। 15 मोती के बाद मैंने एक फूल ऐड किया है। और जो पहला तोरण किया था उसमें मैंने स्टार्टिंग के फूल में 130 मोती लिए थे, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फ्लावर वगैरह डाले नहीं थे। तो एक फूल जब हम डालते हैं तो वो 4 मोती स्किप करने हैं, यानी एक फूल का जो मेजरमेंट आता है आप समझ सकते हो, मैं बताती हूँ आपको। चलो, तो अभी ये देखो इसमें अभी मैं 15 मोती डाल लेती हूँ। फूल मैंने अटैच किया, ये देखो पीछे से अटैच किया। हाँ, अभी 15 मोती मैं डालती हूँ। तो ये देखो मैंने ये 15 मोती डाल लिए। अभी फूल अटैच कैसे करना है तो ये मैं बताती हूँ। ये देखो इस तरह से 6 पत्ती वाला अपन ने फूल बनाया है। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट अभी मैं जब लगाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। बट ये बहुत एक्सपेंसिव जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा खर्चा लगता है। और कस्टमर के लिए, आप खुद के लिए बनाते होगे तो फिर कोई बात नहीं, बट कस्टमर के लिए बनाते होगे तो कस्टमर ये बात नहीं समझेगा, क्योंकि कस्टमर को वैसे लगता है कि बहुत ही सस्ता मिलता है मटेरियल। बट ये सस्ता मटेरियल नहीं है। हर एक चीज़ को यानी हर चीज़ महंगी है। अब ये देखो ये मोती जैसे कि इसकी पॉलिश वगैरह नहीं जाती, इसको शाइन देखो कितनी सुंदर है, और ये वैसे के वैसे रहते। तो हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करते। तो छोड़ो, बाद में बात करते हुए, फिर खुद के लिए बनाना हो तो पक्का बनाइए। अभी फिर से मैं 15 मोती डालूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने ये 15 मोती ऐड किए। तो अभी ये जो फ्लावर है तो अभी समझ लो कि ये देखो 4 मोती का ये नाप है। तो जैसे कि 130 मोती मैंने फर्स्ट इसमें मैंने डाले थे, तो उसमें से क्या करना है, 4 मैंने फूल डाले, तो 4 मोती आप स्किप करना है। ये देखो 4, ये 8, ये 12 और ये कितना 16 मोती स्किप करने हैं। तो फिर 130 में से 16 मोती स्किप करने के बाद बाकी जो बचेंगे उसमें हमको ये ऐड करने हैं। तो 114 मनी का फर्स्ट ये आएगा। तो आप मेजरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो। तो चलो, ये देखो अभी ये यहाँ पे बीच में का ये जो पत्ता है उसके
बाजू में जो हमने 40 मोती का लिया था पिछले तोरण में, तो वहाँ पे ये आएगा, इसलिए इसको मैंने सिर्फ यानी 30 मोती यहाँ पे और उसके बाद एक फ्लावर और फिर से 30 मोती, ऐसे मैंने इसको अटैच किया है। तो ये देखो यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगी इस तरह से। आप जब करते हो जब पैकिंग करते हो तो तब समझ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ इसको ऐड करना है और कैसे मेजरमेंट के हिसाब से। एक दो मोती बढ़ भी गए तो भी कोई इशू नहीं होता है, वो हो जाता है। बट इसको बहुत मुझे यानी टाइम लगा बनाने को, और हर चीज़ यानी अच्छी बनने के लिए ना उसको बहुत मेहनत लगती है, और बस वही हुआ मेरे साथ में। तो ये देखो ये मोती का काम हो गया, और ये मैंने ऐसे गैप गैप में लगाया है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है उसका नाप मैंने लिया है। तो ये देखो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का मैंने गैप छोड़ा, और फिर दूसरा 8, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का गैप रखने के बाद मैंने ये दूसरा वाला ये लगाया, और दोनों के बीच में बराबर का ये लेके यहाँ पे मैंने पत्ते लगाए। उसी तरह से ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 का गैप रखा है, ये देखो। और फिर 8वें में जैसे कि ये भी 8 नंबर की इसमें ही लगाया, और ये भी 8वें नंबर पे। तो ऐसे ही मैंने ये बॉक्सेस का ही नाप लिया है। तो ये 8 मैंने छोड़े हैं और मैंने ये लिया है। आप ऐसे मेजरमेंट ले लेना। ये देखो ये सिंपल जो हमने ये चेन बनाई थी, तो उस टाइम हमने जैसे कि ऐसे फोल्ड करने के बाद जो लेते हैं सेंटर का निकाल लेना, पहले इधर का सेंटर का निकालने के बाद फिर वो फोल्ड करके आप इसका मेजरमेंट ये कर लेना। तो ये देखो अभी मैं पत्ता लगाती हूँ, तो पत्ता अभी यहाँ पे लगाऊंगी मैं अभी। तो पहला वाला तो पत्ता मैंने यहाँ पे लगाया था, ये दोनों के बीच में। अभी हमको छोड़ने हैं 4, तो ये 4 लाइन छोड़नी है, 1 2 ये 3 और ये 4 लाइन छोड़ने के बाद इसके बीच में 4 लाइन, ये वाली जो लाइन है वो छोड़ के इसके बीच में करेंगे। तो ये देखिए अभी बीच में लगाएंगे, तो ये अभी हम सेंटर निकालेंगे। तो 1 2 3 और ये अभी ये बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में। तो यहाँ पे मैं ये परंदा लगाऊंगी, यानी पत्ते वाला हैंगिंग जो हमने अड़काने के लिए एक बनाया था। तो अभी वो यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, ये देखो इस तरह से। और बस उसको अभी अच्छे से टाइट करके नॉट लगा लूँगी, और ये देखो ये यहाँ से जो चैन हमने की थी उसमें से हम इसको धागे को निकाल लेंगे, यानी हमारा धागा भी छिप जाएगा और ये पैक भी हो जाएगा। तो बस अभी इसको मैं कट कर लेती हूँ, ये देखो। तो इस तरह से ये जॉइन हो गए। तो अभी ये फूल कैसे लगाने ये मैं बताती हूँ। तो ये देखो मैंने पतली वाली सुई ले ली। अभी यहाँ पे सीधा उल्टा देख लेना, और अभी यहाँ पे पहले पत्ते में मैं लगाऊंगी सबसे पहले एक, मैं 2 ही कली लगाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं लगाने वाली हूँ मैं। तो ये देखो इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल हो जाएंगे ना, तो फिर वो उसका जो लुक है ना वो इतना फिर उठ के नहीं आएगा। बट मैंने अलग अलग फ्लावर किए, तो इसलिए वो लुक अच्छा लगेगा। तो ये देखो यहाँ से इसको अच्छे से टाइट करके नॉट लगा लेंगे, और उसी में से धागे को बाहर निकाल लेंगे और कट कर लेंगे, ये देखो इस तरह से। ओके, अभी 3 पत्ते छोड़ेंगे बीच में। ये देखो ये एक लगाया, तो अभी 1 2 ये
3 पत्ते छोड़ने के बाद यहाँ पे हम फूल लगाएंगे। तो अभी मैं वो बाद में लगाती हूँ। तो आपको पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने बड़े वाले पत्ते में कितने फूल लगाए। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने 2 ही फूल लगाए। पहला वाला सेम, पहले वाले इसमें सेम लगाया और उसके बाद मैंने 1 2, ये देखो 2 छोड़े और ये तीसरे में मैंने फिर से फूल लगा दिया। तो इसी तरह से मैंने 2 ही फूल लगाए और नीचे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और बीच में जो है ये बीच वाला, तो बीच वाले में ये देखो इधर गया, सॉरी, तो ये देखो ये बीच वाला है, इसमें मैंने 2 लगाए। तो यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे ऐसे 2 लगाए 2 कलर में। तो देखो इस तरह से। तो चलो अभी मैं ये लगाती हूँ और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कैसा लगने वाला है। तो चलो, तो ये देखो मैंने ये पूरा लगा के बता रही हूँ आपको। बहुत ही प्यारा लग रहा है, यूनिक पैटर्न लग रहा है। बट ये जो सनलाइट जो आ रहा है बाहर से मेरी खिड़की से, उसकी वजह से वो ठीक से नहीं ये हो रहा है। तो ये देखो पास से दोनों तरफ से ऐसे ये घूम भी जाए तो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो हमने पिछले तोरण में ये फ्लावर अटैच नहीं किए थे, सिर्फ मोती अटैच किए थे, इसके लिए वो प्लेन लग रहा था। बट इसमें मैंने फूल अटैच किए हैं। तो ये फूल में ना आप ना ब्राउन कलर के मोती भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर के छोटे छोटे जो कली जैसे रहता है वो भी अपने आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं वो बाद में करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं वो अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है, दूर से बताती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो पूरा, ये देखो इस तरह से लग रहा है। और ये जो है ऐसे इसमें तो आप सीधा भी बना सकते हो और ये पूरा जैसे दरवाजे की ना यानी पर्दे के जैसे हम बड़ा भी बना सकते हो, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। बट ये फ्लावर जो बड़े हैं ना, तो इसकी वजह से ये शेप में ही अच्छा लगता है। और जो हम लंबा बनाने वाले वो भी मैं उसका भी ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ, बट वो थोड़ा सा अलग वो सोच के, क्योंकि वो घिसा पिटा नहीं चाहिए मुझे, कुछ तो भी अलग हटके चाहिए। तो आप पूरा यूट्यूब चेक कर लो, ये ऐसा तोरण आपको मिल गया ना तो बस मैं मेरा वीडियो डिलीट कर डालूँगी। तो ठीक है चलो, जैसा भी हो वैसा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन, तो मुझे पक्का कमेंट करके बताना। और अच्छा लगा बुरा लगा तो भी मुझे कमेंट करके बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बेल आइकन को भी दबाओ, जैसे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके लिए लाऊँ और आपको सिखाऊँ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।